Biotic agents of pollination. Majority of flowering plants use animals as pollinating agent. बहुत सारे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो एनिमल्स का यूज़ करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में. एग्जाम्पल बीज हो सकती हैं, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटर्स, वेस्प, आंट्स, मॉथ्स, बर्ड्स. बर्ड्स में सन बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, बैट्स, कुछ प्राइमेट्स जैसे लीमर्स, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग वाले हो सकते हैं, रोडेंट कुतरने वाले हो सकते हैं, रेप्टाइल्स, जैको लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड एट्सेट्रा. ये बहुत सारे एनिमल जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इंटेमोफिली कहलाता है. पर्टिकुलरली बीज आर मोर कॉमन. इसमें ज़्यादातर बीज पार्टिसिपेट करती हैं. ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल. बहुत सारे फ्लावर जो होते हैं एनिमल पॉलिनेटेड जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, अडेप्टेड होते हैं कि कुछ सर्टेन एनिमल ही वो काम को करेंगे. फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स. इनके क्या फीचर्स हैं? ये लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रैग्रेंट होती है, इसमें खुशबू होती है, रिच इन नेक्टर, और इसमें नेक्टर शहद होता है. पॉलिन ग्रेन्स आर द फ्लोरल रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेशन. और पॉलिनेशन करने का जो रिवॉर्ड है वो ये नेक्टर है. ठीक है, ये नेक्टर ही हम लोग शहद के रूप में यूज़ करते हैं. व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल. जब फ्लावर छोटे होते हैं तो वो मिल के इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं ताकि वो दिखाई दें. द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रीट फॉल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स. और जो फ्लाइज और बीटल्स वाले पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो एक तरह का ऑर्डर, खुशबू निकालते हैं या एक तरह की गंध निकालते हैं जिससे ये एनिमल इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्टिकी. और इनके पॉलन ग्रेन्स ज़्यादातर चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं. व्हेन द एनिमल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर. अब जब एनिमल एंथर के कॉन्टैक्ट में आते हैं और स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन उस पर छूट जाते हैं या रह जाते हैं. When it comes in contact with the stigma, it results in pollination और उससे pollination हो जाता है. Some plants provide safe places as floral reward to lay egg. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अंडे देने के लिए बहुत सेफ प्लेस देते हैं. एग्जाम्पल एमोर्फोफैलस. ये टॉलेस्ट फ्लावर है, लगभग 6 फीट का होता है. कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं जैसे मॉथ एंड यक्का. अब इनके एग्जाम्पल को समझते हैं. A species of moth and a plant yakka cannot complete their life cycle without each other. यानी मौत की एक स्पीसीज और यक्का का प्लांट एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते. मॉथ डिपॉजिट्स इट्स एग्स इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी. मॉथ क्या करता है? अपने अंडे ओवरी के कैविटी में या लोक्यूल में देता है. एंड फ्लावर गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ. और फ्लावर का पॉलिनेशन मॉथ के द्वारा होता है. लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग. और जैसे ही प्लांट में सीड डेवलप होने लगता है तो लार्वा भी बाहर आ जाते हैं. मैनी इंसेक्ट्स कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन. बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो पॉलन और नेक्टर तो ले लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें हम लोग पॉलन रॉबर्स या नेक्टर रॉबर्स बोलते हैं.